सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। और वीडियो देरी से आने के लिए बहुत बहुत सॉरी है मेरा भाई, क्योंकि यार मेरा इससे हफ्ते का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और ऊपर से मेरा बजट भी थोड़ा इधर उधर हो गया, पता है, दूसरे लोग के संग घूमने जाने के लिए। और मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है भाई, इसीलिए यार इस हफ्ते थोड़ी लेट में वीडियो भी आया है, तो इसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। और इंडोमिनेबल मार्शल किंग का इतना छोटे विषय आने के लिए भी सॉरी भाई, क्योंकि यार भीख मांगना पड़ रहा है ना अपना दूसरे लोगों से नेटवर्क के लिए, तो यार होता है थोड़ा बहुत, तो ये चला लो। तो यार इसी बात में लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और यार प्यार से कमेंट कर दो। और पुराने हो तो यार लाइक मार दो और कमेंट कर दो भाई। और यार मेरे को एक चीज़ मैंने देखा है भाई, तुम लोग कमेंट तो कर देते हो लेकिन लाइक नहीं मारते भाई। लाइक मार दो भाई, लाइक से रीच बढ़ता है, और रीच बढ़ेगा तो यार व्यू बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा तो यार मैं वीडियो जल्दी डालूंगा, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। बस इतना ही कहना था, तो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो गॉड मॉन्स्टर जब अपने हाथ में तलवार पकड़ के था, उस तलवार से हमारे रिफिन हार्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा रिफिन हार्ट उससे साइड होकर थोड़ा सा बच जाता है, और जिसके वजह से वो ज़मीन में आके लगता है। और फिर हमारा रिफिन हार्ट बोलता है मन ही मन कि इस गॉड वाले मॉन्स्टर के संग लड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और पता नहीं ये सेंसेशन कैसी है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी जो एक पंच होता है, हमारा हीरो उस गॉड वाले मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है, और जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर हमारा हीरो हमें बताता है कि जितना भी मैं इस गॉड मॉन्स्टर को मारूं, ये मरता नहीं है, क्योंकि ये जो एंशियंट रूइन है वो इससे जो गॉड मॉन्स्टर को माना प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो ये जितना भी मैंने इसके ऊपर अटैक किया वो इंस्टेंटली हील हो रहा होता है। और हमें दिखाया भी जाता है जो इस गॉड मॉन्स्टर के ऊपर कुछ येलो येलो लाइन आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो गॉड मॉन्स्टर फिर से अपने मुंह में ऑरा ब्लास्ट को लाने शुरू करता है। जो हमारा हीरो होता है उस ऑरा ब्लास्ट को साइड से हट के डॉच कर लेता है। फिर हमारा हीरो दौड़ के जाके जो उस गोड वाले मॉन्स्टर के एक हाथ को पकड़ता है और गुलाटी मारते हुए होता है, वो एक जोरदार किक होता है उस जो गोड मॉन्स्टर के चेहरे पे लगा देता है हमारा हीरो। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो लगातार जो पंचेस से होता है उस गोड मॉन्स्टर के ऊपर मारना शुरू कर देता है लगातार। जो इस एपिक फाइट को होता है वो सारे के सारे सोल्जर और नाइट्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, जहाँ पर हमारा रिफिनाट अकेला ही होता है उस बड़े जाइगेंटिक जो गॉड मॉन्स्टर के साथ अकेले ही फाइट कर रहा होता है। हमारा हीरो रिफिनाट होता है वो साइड में तरफ देखता है उन लोग की तरफ, और मन ही मन सोचता है कि मुझे ये फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे अब संभल के फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाने जा सकती है। जो गॉड मॉन्स्टर होता है अपने पैरों को अचानक से पीछे खींच लेता है। फिर जो हमारा रिफिनाट की तरफ होता है वो लगातार अपनी किक बरसाना शुरू कर देता है वो गॉड मॉन्स्टर, जिसकी वजह से हमारा रिफिनाट होता है अपने पंच के साथ उसके किक उसको रोक रहा होता है, और साथ ही साथ अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे अगर इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है तो अपने कैलामिटी हॉर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पर अपने कैलामिटी हॉर्न का इस्तेमाल किया तो साथ ही साथ ये जो पूरी डंजन है वो डर जाएगी, जिसकी वजह से मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो बाकी सारे इंसान हैं वो मरने मार सकते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर कैलामिटी हॉर्न नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी जो हमारा हीरो वहाँ पर उसकी किक को रोक रहा होता है, पीछे से वो होता है वो टोट चिल्लाता है, वो बोलता है रिफिन हार्ट, मतलब रिफिन हार्ट नहीं रिफिन बोलता है, रिफिन तुमने पास में एक शॉट को बिल्ड करो और उसके ऊपर अपने ऑरा को मैनिफेस्ट करो, जिसके वजह से तुम जो इस जो मॉन्स्टर को हो मार सकते हो। लेकिन हमारा रिफिन हार्ट मन ही मन सोचता है मैं और ऑरा को मैनिफेस्ट करूँगा एक वेपन के ऊपर, लेकिन मैं तो ऐसे कभी नहीं किया हूँ। जो हमारा रिफिन हार्ट होता है उस जो गोड के संग फाइट करते हुए पीछे मुड़ के देखता है और टोड को बताता है कि मैं कभी भी जो हो स्वॉर्ड या फिर कोई वेपन के ऊपर जो ऑरा को मैनिफेस्ट नहीं किया हूँ। तो यार तो भी ये बात सुन के जो टोड होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। और फिर जो हमारा रिफिनाट होता है आगे बताता है कि मैं से ये अपने बॉडी के ऊपर अपने ऑरा को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो यार जो टोड होता है वो बोलता है ये तो वो एक नॉनसेंस की तरह लग रहा है तुम्हारी बात। तो यार हमारा जो हीरो होता है रिफिनाट वो ही बताता है ये हमारे जिम अनब्रेकेबल के मॉडल्स है और कुछ नहीं।
और तभी जो होता है हमारा जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है सर रिफिन। जो हमारा स्पीड्स होता है वो बताता है आगे कि क्या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है क्या। और जिन्हें ड्यूरेबल के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ताकतवर है। सीधी बात न बकवास। और फिर जब हमारा रिफिनर होता है पीछे मुड़ते हुए सोचता है "ये क्या बकवास कर रही है अभी यहाँ पे?" फिर जो हमारा रिफिनर होता है वो बोलता है हाँ मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में भी होता है उस टाइम। बोलता है यार साला मजाक कर रहा होगा तो बहुत मारूंगा पकड़ के इसको। फिर जो हमारा पीस्टस होता है वो हमारे रिफिनर को कहता है कि मैं आपके ऊपर एक स्वॉर्ड स्पेल को कास्ट करने वाला हूँ, तब तैयार हो जाइए। तभी जो हमारा पीस्टस होता है उन्हें स्पेल को बताना शुरू कर देता है चिन डबाका डमडम। और तभी जो चिन डबाका डमडम का वजह से हमारे हीरो को एक वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और फिर जो हमारा हीरो होता है अपने दांत को पीसता है और उस दर्द को वो सहने लग जाता है। और फिर जो हमारा रिफिनर होता है उस गोट मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे जो होता है ऊपर की तरफ उछालने लगता है। इतनी ज़्यादा ताकत आ गया होता है हमारे रिफिनर के अंदर। और फिर जो हमारा रिफिनर होता है उस गोड मॉन्स्टर को जोर से नहीं एक दीवार पे पटक देता है। अभी जो हमारा रिफिनर होता है वो थोड़ा शांत होता है और अभी उसे दर्द हो रहा होता है, वो अपने आप को पकड़ के रहता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि एक जो स्वॉर्ड की स्पेल है ब्लेसिंग की, वो एक इंसान के ऊपर इस्तेमाल करना कितनी ज़्यादा पागलपन है। मतलब ये एक अनलिविंग थिंग के ऊपर इस्तेमाल करने वाला जो होली मैजिक है हमारा हीरो के ऊपर वो कर दी है, मतलब कर दिया है। मतलब पागल टाइप के इंसान जिसे कहा जा सकता है पूरी तरह से। और इधर जो हमारा पिस्टस होता है वो चिल्ला रहा होता है या फाड़ दिया मार दिया आग लगा दी। और हमारा रिफिनर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है इतनी ज़्यादा मासूम दिखने वाला इंसान इतना ज़्यादा पागल हो सकता है, मुझे पता नहीं था। तो यार हमारा रिफिनर होता है वहाँ से दौड़ते हुए मन ही मन सोचता है तो मुझे ये सब जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा काम, क्योंकि यार हमारा हीरो को दर्द भी हो रहा होता है यहाँ पर। जो हमारा रिफिनर होता है जाते संग संग अपने जो किक होता है वो बहुत ही तेजी से वो उठा देता है जो उस गोड वाले मॉन्स्टर के डायरेक्ट की ठुड्डी में लगता है, जिसकी वजह से जिसके मुंह से खून भी निकल जाता है बहुत तेजी से। फिर हमारा हीरो वहीं पर ही नहीं रुकता है और फिर एक जम लगाता है और फिर से उसके सिर में होता है वो अपने घुटना को मारता है हमारा हीरो। और फिर हमारा हीरो होता है अपनी पूरी पावर को अपने एक पंच में लगा देता है और उसके पंच में बहुत ही ज़्यादा ऑरा होता है। इस टाइम पे डायरेक्टली जो पंच होता है वो हमारा हीरो चला देता है और हमें दिखाया जाता है जो वो गोड मॉन्स्टर होता है उसके जो बीच में से एक जो रोशनी निकलती है पिंक कलर की, जो असलियत में हमारा हीरो रिफिनहार्ट की ऑरा होता है। तभी जो होता है उस गोस्ट मॉन्स्टर के बीचों बीच जो एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। हमारा हीरो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और जो गोड मॉन्स्टर है उस बीच से निफट के छितरे छितरे हो जा रहे होते हैं उनके, जिसे जो हमारे पिस्टस होता है वो देख रहा होता है। और फिर अचानक से नहीं हमें दिखाया जाता है कि जैसे हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है, एकदम हीरोइक पोज जैसे नहीं होता है। कोई लड़की अगर कोई लड़के से पड़ जाए तो ऐसी दिखती है। हमारी जो पृष्ठ होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़रों से हमारे हीरो रिफिनहार्ट को देख रहा होता है। मेरा एक ही सलाह है रिफिनहार्ट तुमसे, प्लीज़ अपने पीछे और सामने के सामान को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखिए, पता नहीं कहाँ कब कौन सा चला जाएगा भीतर में। फिर हमें दिखाया जाता है दीवालों की तरफ जहाँ पर जो रेड लाइंस होते हैं और दीवालों से हटने लगते हैं। फिर ये होता है हमारा पीछे होता है वो बोलता है क्या सब कुछ खत्म हो गया। तो तभी होता है हमारा रिफिनर बोलता है जल्दी से इस स्पेल को हटाओ मेरा ऊपर से, मेरे को दर्द हो रहा है। तभी जो पीछे से होता है वो यंग मास्टर आता है जो बोलता है हमारे रिफिनहार्ट को तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी जो मार्शल आर्ट मतलब फैमिली से नहीं हो, और तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक नॉर्मल से कॉमनर हो, ना कि किसी फैमिली या फिर मार्शल आर्ट ग्रुप के जो मेंबर हो। जैसे कि हमारा रिफिनहार्ट ने शुरुआत में नहीं बताया था इन लोग को, लेकिन अभी जब फाइट के बीच में वो बताया था कि वो जिम अनब्रेकेबल का मेंबर है, तो यार इसीलिए ये बोल रहा होता है ये सब चीज़। फिर जो होता है ये और ज़्यादा बकवास कर रहा होता है हमारे रिफिनहार्ट को लेके, और हमारा रिफिनहार्ट डायरेक्टली हमें बता रहा होता है कि ये असलियत में बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है इस टाइम पे। फिर जो आगे हमारा रिफिनहार्ट मन ही मन और सोचता है
कि यार ये इतना ज़्यादा जल रहा क्यों पता नहीं मुझे। हमारा हीरो पीछे मुड़ता है, बोलता है मुझे इससे कोई जलन नहीं है और मुझे इससे कोई चीज़ मांगना भी नहीं है। तो यार हमारा हीरो पीछे मुड़ के उस स्वॉर्ड के पास जाने लगता है। तो तभी होता है यंग लॉर्ड होता है, बोलता है तुम बास्टर, तुम्हारा हिम्मत कैसे है मुझे पीठ दिखाने का। तभी जो होता है यंग मास्टर अपने मयान से वो तलवार निकाल के हमारे रिफिन हार्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हमारे रिफिन हार्ट के ऊपर शॉर्ट स्लैश लगने से पहले हमारा रिफिन हार्ट होता है उस तलवार को उठाने के लिए नीचे झुक जाता है। तो उसका शॉर्ट स्लैश होता है हमारे रिफिन हार्ट की तरफ नहीं भी लगता है और लग के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे रिफिन हार्ट को कुछ फ़र्क पड़ने वाला होता ही नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट स्लैश हमारे रिफिन हार्ट के ऊपर नहीं लगने की वजह से जो होता है उस जो यंग मास्टर का बैलेंस वो खराब हो जाता है। जो यंग मास्टर होता है वो सीढ़ियों से गिरने लगता है और हमारा रिविनर होता है और पीछे से वो देख रहा होता है, वो गिर रहा होता है यंग मास्टर जो। तभी जो होता है वो यंग मास्टर अभी भी उसका अक्ल ठिकाने में नहीं आया, वो अभी भी बोल रहा हो तुम मास्टर, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ नीचे झुकने की और मुझे गिराने की। अबे बकलोल, वो अगर चाहता तो ते लोग सबको वो अकेला मार सकता है। तो यार यहाँ पर अपने समझदारी क्यों नहीं दिखाते हो भाई, तुम लोग को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैरेक्टर यार बनाया क्यों है राइटर ने, मुझे पता नहीं। फिर जो हमारा रिकनर होता है उसी शॉट को जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आया था, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, और शॉट इसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है तुमने इतने सारे मैसअप जो किया है ये शॉट की वजह से किया ना, तो ये लो तुम्हारे शॉट, तुम पकड़ो। जो हमारा रिफिनर होता है उस शॉट को यंग मास्टर के हाथों में पकड़ा देता है और जिसे देख के जो वो यंग मास्टर होता है बोलता है डैम। और जो पीछे से नाइट होता है वो बोलता है कोई भी लालच नहीं है एक ऐसे कमाल के आर्टिफैक्ट को देख के भी, तो इसे ही शायद कहते हैं ट्रू स्ट्रेंथ, मतलब असली ताकत। और फिर हमारा रिफिनर होता है मन ही मन सोचता है क्या लालच, ये एक सेकेंड गेट का सिर्फ वेपन है जो यार मैं अपने प्राइम टाइम में ऐसे ही अपने लोगों में बांटता था यार। मतलब हमारे हीरो के लिए ये बस एक कूड़ा कचरे के अलावा कुछ नहीं है ये वाला वेपन बस। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है बोलता चलो अभी यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है तो चलो यहाँ से अब चलते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट होता है बोलता है हाँ 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 चलो यहाँ से, हंस रहा होता है। फिर हमें यंग मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जो यार पता नहीं इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैटल विलेज, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा प्रीस्ट होता है वो कुछ बच्चों को या फिर बूढ़ों को हील कर रहा होता है। और फिर जो बाहर में आके होता है कुछ गरीबों को जो पैसे दे रहा होता है। तो यार हमारा रिफिन हार्ट मन ही मन बोलता है कि ये सबसे तो पहले यहाँ पर आया, सबसे पहले बीमार और बूढ़े और बच्चों को इसने हील किया। सेकेंडली बाहर में नेबर में घूमते हुए सभी को गोल्ड कॉइन दे रहा है, इसे पता है कि कैसे बिजनेस करना है। तो हमारा हीरो ये क्यों बताता है, क्योंकि यार ये एक प्रीस्टेस है और इसे अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए जो आदमियों की ज़रूरत पड़ेंगे, तो यार इसीलिए ये अपने जो एडवर्टाइज कर रहा होता है अपने गॉड को, यही हमारा हीरो हमें बताता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है यंग मास्टर की तरफ जहाँ पर उसकी टुकड़ी जा रही होती है। फिर जो हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर की तरफ जहाँ पर यंग मास्टर होता है अपने नाइट को कहता है कि उस स्ट्रेंजर इंसान के थोड़े इन्फॉर्मेशन हमें पता करना चाहिए। तो यार जो ये यहाँ पर नाइट होता है वो भी बोलता है हाँ यंग मास्टर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा ताकत पर है तो आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर आ ही गया होगा शायद से नहीं। और यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है मन ही मन लगे यार इंटरेस्ट, मैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ और अगली बार मुझे वो मिलेगा तो मैं उसे दिखा दूंगा जो मेरी फैमिली की वो असली ताकत क्या है। मतलब यार अपनी फैमिली का नाम लेता है लेकिन मैं यहाँ पर भूल गया हूँ तो यार लेके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमें हमारा रिफिनाट की तरफ दिखाया जाता है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर हमारा रिफिनाट बोलता है चलो अब सब कुछ ठीक है, चलो अब साइरस को ढूंढने के लिए जाते हैं। और साइरस वही लड़की है जो हमारे हीरो की लवर है, मतलब वो एल्फ गर्ल। फिर हमारा हीरो होता है वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीस उसका पीछा कर रहा होता है। तो हमारा हीरो बोलता है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जो पीस्टस होता है वो बोलता है क्या तुमने कभी सुना है कि कोई प्रीस्ट जो पूरा दुनिया में घूमता है और अपने बिलीवर्स को इकट्ठा करता है और अपनी गॉड की पूजा करता है। तो यार हमारा हीरो बोलता है हाँ मैंने सुना है, उनके नाम के बारे में बताता है। और हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं जब पिछले ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहा था तब इन लोगों से मैं मिला था।
जो हमारा पीटर्स होता है वो आगे बताता है कि हाँ, वैसे तो मेरा प्लान था कि यहाँ से वापस अपने जो प्रीस्ट टेम्पल में वापस जाने का, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के जो उन्हीं में से एक बनूँ जो बाहर में इस दुनिया में घूमते हैं और अपने बिलीवर्स को बढ़ाते हैं। फिर आगे जो होता है हमारे प्रीस्टेस है वो बताता है कि इसीलिए मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ढूँढ रहा हूँ जिसके संग मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे रिपिनहार्ट को मैं यही भी चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई लोहे का पैन खरीद ले, वरना तेरे इज्जत के ऊपर हाथ लग सकता है कभी भी। और यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है, अरे ये क्या बोल रहा है और ऐसी मुझे क्यों लग रहा है कि ये मुझे कुछ गलत नज़रों से देख रहा है अभी। फिर हमारा रिपिनहार्ट होता है आगे जाता है, बोलता है क्या कोई ने मुझे कर्स कर दिया जो इतने अजीबोगरीब इंसान से मुझे मुलाकात हो रहा है, जैसे कि जुराफ जो यार बॉडी बनाने के लिए बॉडी को पीटता है, और दूसरा वो जो यार टोड था उससे जो यार मेरे पिछले वाले सेब को क्या नज़र से देखता है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और अभी ये मेरा बॉडी को किस नज़र से देख रहा है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर आगे उसके बारे में सोचते हुए बोलता है, लेकिन इसका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये अच्छे इंसान है, तो यार इसे दूर भगाने का कोई बात तो हुआ नहीं है। ये हमारा रेफरेंट मनी मन सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तक पीछे से तो मतलब एक फर्स्ट एड किट है चलता फिरता, तो यार अच्छा ही है, ये जब साइरस को चोट लगेगा तब ये उसे हील कर सकता है। और फिर हमारा रेफरेंट वो आगे बताता है, हाँ अगर तुम मेरे संग जाना चाहते हो कि नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो हमारा जो पीटर्स होता है हमारे रिफिनाट को कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह जो ऐप से वो बनाना है, तो मुझे तुम बताओ कि कैसे तुमने लोअर अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ट्रेन किए हो। तो हमारा रिफिनाट बोलता है कि मैंने बस थोड़े डंबल उठाए और मार खाए और फिर डंबल उठाए और फिर मार खाए और फिर आराम किया फिर खाना खाए, बस मैं इतना ही जानता हूँ। और फिर हमारे जो पृष्ठ होता है वो बोलता है, हाँ ये कुछ काम का लग तो रहा है। और वैसे तुम्हें पता है कि एल्केमिस्ट लोगों ने एक नया बॉडी बिल्डअप के लिए पोशन बनाया है जिसका नाम है प्रोटीन। फिर वहाँ से नहीं सीन शिफ्ट होता है यार, हमें महल का सीन दिखाया जाता है और फिर जो होता है वहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है कि ये कैसा स्लेव है। फिर जो होता है वो इंसान की तरफ सीन शिफ्ट होता है जो बोलता है कि एक जो स्लेव है उसे अपने बॉडी और माइंड को जो होता है वो अपने मास्टर को समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी ये आंखें हो इतने एरोगेंस से भरी हुई है जिसे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर हमें वहाँ पर एक गर्ल दिखाई जाती है एक बेड में जो बोलते हैं कि मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। फिर जो वो इंसान होता है आगे चिल्लाता है कि मुझे लगा था कि एक कम दाम में है लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, लेकिन ये तो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, मतलब एक जिंदा चीज़ कोई लोग प्रोडक्ट बना चुका है। और फिर जो आगे वो इंसान बताता है कि इसे वापस कर दो और इसके बदले जितने पैसे लगे उस एक अच्छी एक एल्फ को खरीद के मेरे लिए लाओ यहाँ पर। हमें दिखाया जाता है ये एल्फ गर्ल और कोई नहीं है, हमारे जो रिफिन हार्ट की वो है वो लवर होती है। और साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि इस बार भी इस जो स्लेव मार्केट के 187 नंबर के जो स्लेव है उसे इसको लेके तीसरी बार होता है वो वापस किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारी ये पहली एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होती है और अभी सुबह के 4 बज रहा होता है, तो अभी मुझे अभी सोना है, वरना यार सुबह मैं उठ भी नहीं पाऊँगा और उठ के वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो यार सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।